नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट की खूबियां बताई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। बजट में किसान, गरीब, महिला, युवा, मध्यम वर्ग सभी लोगों की सुधि ली गई है। सभी लोगों की चिंता की गई है। बजट में किसानों को समृद्ध करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में छूट देकर सरकार ने मध्यम वर्ग के परचेजिंग पावर को बढ़ाने का काम किया है। देश के अंदर MSME सेक्टर काफ़ी रोजगार का क्रिएशन करता है। MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने बजट के कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। बुनियादी ढांचे में चाहे वह रेल नेटवर्क हो, चाहे रोड नेटवर्क हो, उसको मजबूत करने के लिए सरकार ने बजट में नए नए प्रावधान किए हैं। केंद्र में चल रही माननीय मोदी जी की सरकार के आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट संसद के पटल पर रखा है, पेश किया है। इस बजट के द्वारा केंद्र सरकार ने देश के किसान, गरीब, महिला, युवा, मध्यम वर्ग सभी लोगों की सुधि लिया है, सभी लोगों की चिंता किया है। जहां एक तरफ बजट के द्वारा इस देश के किसानों को समृद्ध करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के मध्यम वर्ग को टैक्स में, इनकम टैक्स में छूट दे करके सरकार ने मध्यम वर्ग के परचेजिंग पावर को बढ़ाने का काम किया है। देश के अंदर MSME सेक्टर काफ़ी रोजगार का क्रिएशन करता है। उस MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने बजट में कई योजनाएं बनाई, महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई। वहीं देश में जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो रेल नेटवर्क हो, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, उसको भी और मजबूत करने के लिए सरकार इस बजट में नए नए प्राविधान किया है। देश के रक्षा क्षेत्र को और समृद्ध और बलशाली, शक्तिशाली बनाने के लिए भी सरकार ने बजट में अनेक प्राविधान किया है। विशेष रूप से युवाओं को उच्च शिक्षा में, मेडिकल के क्षेत्र में जो पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अनेक प्रकार के प्राविधान किया है। भारत नेट के माध्यम से सरकार जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, माध्यमिक तक के पढ़ाई करने वाले स्कूल हैं, उनको जोड़ करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने का काम करेगी। मैं इतना ही कहूँगा कि माननीय मोदी जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, वह बजट देश को निश्चित रूप से कई कदम आगे ले जाएगा और जिससे कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरे दुनिया में स्थापित होगा। इस बजट में अनेक प्रकार से रोजगार सृजित करने की योजना बनाई गई है, चाहे वो लघु और कुटीर उद्योग हो, चाहे वो बड़े उद्योग हों। कई बड़े उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई गई है। लघु और कुटीर उद्योग को और मजबूत करने के लिए बजट में कई प्रोविज़न हैं, प्रावधान हैं
और विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से बहुत सारी यूनिट लगाने की योजना है, जिससे गांव के लोग रोजगार के लिए शहर की ओर उनका पलायन रुके। गांव में ही खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार देने की योजना है। जो इस बार का महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हुआ, निश्चित रूप से यह एक धार्मिक व्यवस्था है। देश के शंकराचार्य, धर्माचार्य और जो उस क्षेत्र के विद्वज्जन हैं, उनकी योजना रचना के अनुसार कुंभ, महाकुंभ आयोजित होता है। सरकार का काम होता है उसमें सहयोग करना। माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, देश के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने अयोध्या, मथुरा, काशी और कुंभ क्षेत्र प्रयागराज का जैसे विकास किया, हमारी प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आधारभूत ढांचे का विकास हुआ, जिस प्रकार से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना, प्रयागराज के महाकुंभ का पूरे देश में लोगों का वहां आने के लिए एक उत्साह है। और मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो पूरी प्रक्रिया दिख रही है, यह हिंदू जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, उसमें निश्चित रूप से एक पुनर्जागरण का काल है।